हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल एमएस लखनऊ। तो आज ये वीडियो कोई नीट के ऊपर वैसा नहीं है। मैं अपना और एमबीबीएस में आके फर्स्ट ईयर में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम लोग के अंदर फीलिंग्स रहती है एमबीबीएस को लेके। तो उस समय कैसा वो पूरा था, क्योंकि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वो मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं ज्यादा वो एक्साइटेड होंगे इस चीज को लेके। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी मोटिवेशनल ये वीडियो रहेगी। कि मैंने पोस्ट नीट क्या क्या काम किया था। जिस दिन मेरा नीट का पेपर था, वो फाइनल देने के बाद शाम में जब कैलकुलेट करते हैं लोग, तो मैं भी कैलकुलेट करा, तो मेरे लगभग 640 करीब मैंने जोड़ा रफली ऐसे कि 640-45 करीब आ रहे हैं। तो इतना तो मालूम था कि कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ घर। मतलब 1-2 दिन तो लखनऊ घूमना ही है भाई, और दोस्तों को बताना भी है। मैं हालांकि सीक्रेट ही रखा था, क्योंकि खुद से ही कैलकुलेट करा था चीजें, तो सीक्रेट ही रखा था कि मेरे इतने मार्क्स आने। बस इतना बताता था लोग से कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लखनऊ ही था मैं, तो 3-4 दिन रुका, घूमे टहले, अच्छे से एंजॉय किए, खूब मतलब फ्री महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक जेल में लगभग 3 साल से हम कैद थे, उसके बाद उससे रिहा हो रहे हैं। बहुत ज्यादा आजाद फील हो रहा था सच में। मतलब ऐसा लग रहा है कि पंख निकला है हमारे, हम उड़ रहे हैं। बात क्या होता है, घर चले आता हूँ, उसके बाद चले जाता हूँ मैं हैदराबाद घूमने के लिए। भाई पोस्ट नीट की कहानी बता रहा हूँ आपको। आप लोग भी बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे जिनके अच्छे मार्क्स आए हों, वो कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, ताकि रिलैक्स हो माइंड, थोड़ा अच्छा लगे, दिल को सुकून मिले। फिर उसके बाद में हम लोग का आता है रिजल्ट नीट का। घर आते हैं और रिजल्ट वाले दिन की कहानी बताएं तो वेबसाइट ही मतलब सर्वर ही पूरा डाउन हो गया था। 11 बजे रात तक कोशिश कर करके परेशान हो गया। मैं कहा आप सोते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कल चेक करेंगे। फिर रात में तो नींद आनी ही नहीं थी प्रॉपर। 3 बजे फिर आँख खुली, फिर मैं 3 बजे देखा तो 650 मार्क्स विद ऑल इंडिया रैंक 433। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो मैं तो डायरेक्ट तुरंत गया, फिर वज़ू बना के नमाज़ पढ़ा भाई की तरह, रब शुक्र है तूने इतना काबिल समझा मुझे कि इतना मार्क्स आए। फिर उसके बाद में अम्मी-अब्बू को बताया। अब्बू तो थे नहीं, अब्बू को मतलब मैसेज कर दिया। अम्मी को बताया, बहनें थी, सब घर में बहुत खुशी, सब एकदम मतलब अलग ही माहौल सच में। अम्मी मेरी सबको जाके सलाम कर रही। मतलब सुबह जब हुई ना, तो लोग पूछ रहे थे टोला पड़ोसी क्या हुआ, इतना सुबह में आप लोग आवाज कर रहे थे, इतना खुशी माहौल था। तो मतलब एक अलग ही लेवल की वो खुशी थी, अच्छा एनवायरनमेंट था, दिल मतलब एकदम गार्डन गार्डन होने से लग रहा था। बहुत ज्यादा मतलब क्या ही बताएं, वो खुशी, वो पल बयां नहीं किया जा सकता। क्योंकि एवरी जो नीट एस्पिरेंट होते हैं उनका वही होता है मेन मकसद जिंदगी का, कि यार कम से कम एक पल ऐसा आए लाइफ में कि हम अपने माँ बाप को खुश कर सकें। मतलब सोचो आप, अगर एक जनरल देखा जाए तो अगर प्राइवेट से आप कर रहे हो एमबीबीएस, तो लगभग 1 करोड़ रुपए लग जा रहे हैं, और आप 1 करोड़ रुपए सेव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के। और अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अपनी बताऊं तो मैं अपने पूरे खानदान में पहला ही डॉक्टर मतलब इस फील्ड में आया हूँ एमबीबीएस में। तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा खुशी थी एकदम। रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद में सब लोग कोचिंग ही जाते हैं जहाँ से वो तैयारी किए होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है और चीजें। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता था इन सब मामलों में। कोचिंग वगैरह में जाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, इंटरव्यू देना। तो हमारे सर हमें मैसेज करते हैं कि सर हुसैन आओ, अब मुलाकात करते हैं। तो मैं आता हूँ लखनऊ। फिर उसके बाद में पुरस्कार मतलब घड़ी वड़ी दी जाती है, तो ऐसे विशेष के तौर पे। और उसके बाद में हमारे सर रहते हैं, वो पार्टी करवाते हैं, इंटरव्यू होता है। फिर जो नीट एस्पिरेंट रहते हैं, मैं उन्हें जाके समझाता हूँ कि क्या क्या गलतियां होती है जनरली एक नीट एस्पिरेंट से। मतलब एक माहौल, एक बार तो मैंने मतलब बढ़िया बताया, 600-700 लोगों क्लास था, उसमें मैंने एकदम माहौल बन गया था। मुझे क्लास में बहुत ज्यादा मजा आया स्पीच देने में। तो बहुत सारी नई नई एक्सपीरियंस करा मैंने। पोस्ट नीट बता रहा हूँ आपको, तैयारी के बाद की। और जो भी एस्पिरेंट है या जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर लिए हैं, मैं तो यही कहूंगा अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर पाओ करो, बहुत मजा आता है लाइफ में। हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है कि यार मतलब लोग क्या सोचेंगे, हटाओ जी अपना, क्या लोग क्या सोचेंगे, हमसे क्या मतलब। बस इतना चीज ध्यान रखो कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें समझो, सीखो। बहुत सारे लोग थे जैसे जिनका सिलेक्शन हुआ था यहाँ हजरतगंज से, तो धीरे धीरे नए नए दोस्त बनने लगे। जो हमारे दोस्त थे वो भी 4-5 लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें से भी, और नए नए दोस्त बनने लगे अच्छा खासा। मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप हो गया, लगभग 25-30 लोगों का। फिर उसके बाद में न्यू लाइट से हम मतलब न्यू लाइट का टेस्ट हम लोग ज्वाइन किए थे, तो वहां से हमें कानपुर जाना, यहाँ से लखनऊ से कानपुर जाना था। वहां भी पार्टी होनी थी, वहां भी खूब सारा पार्टी किए। उसके वहां पर न्यू लाइट में सिंह सर हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो बहुत अच्छा लगा उस पल। तो उसको एप्रेन वगैरह दिया गया, तो काफी अच्छा माहौल था वो वाला। और उसके बाद वहां से आए तो यहाँ की जो कोचिंग थी, क्योंकि 3-4 जगह मैंने कोचिंग कर रखा था, तैयारी किया 3 साल मैंने तैयारी किया है लखनऊ से, तो 3-4 जगह मैंने कोचिंग कर रखा था। वहां भी अलग अलग, कोई स्टेथोस्कोप दे रहा, कोई लड्डू खिला रहा, मतलब कोई एप्रेन दे रहा। तो मतलब अलग ही वाइब्स पूरी आ रही थी, एकदम से लग रहा था कि यार शायद इसी पल के लिए मैंने 3 साल वो कमरे में बंद करके 16-14-15 घंटे पढ़ाई करी है। तो मतलब सच में वो पल जो था बहुत ही मजेदार हसीन पल था, पोस्ट नीट की कहानी। उसके बाद में आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग वगैरह करवाने के बाद 650 था, तो सोच रहे थे कि हो सकता है केजीएम में मिल जाए, लेकिन उस रैंक पे अलॉट नहीं हुआ। उस समय 653 लास्ट कट ऑफ गई थी। और फिर चूज करा था सेकंड पे आरएमएल, तो आरएमएल मिल गया। एंड इट इज ऑब्वियसली एक मॉन्यूमेंट है, समझो बहुत बेस्ट कॉलेज है हमें लगा, और हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
तो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद सबका मेन ख्वाहिश यही होता है कि अब तो जाएंगे, एकदम मौज की जिंदगी है, पढ़ाई करनी नहीं है, क्योंकि नीट के टाइम में हमने खूब पढ़ा है भाई, एमबीबीएस में हमें पढ़ना नहीं है। यही सबके दिल में ख्याल रहता है। और एक चीज हम लोग सोचते हैं कि यार अब तो बहुत हो गए, आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, जींस पहनेंगे, जूता, अच्छे से स्मार्ट बन के घूमेंगे खूब बढ़िया से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में एक ड्रेस कोड होता है, जनरली हर हर मेडिकल कॉलेज का होता है। तो हमारा भी था, हमारा ग्रे पैंट व्हाइट शर्ट था, और जब एप्रिन ऊपर से डाल लेते थे। हालांकि फर्स्ट ईयर में आपको जो एप्रिन होता है उसका तीनों बटन बंद करके रखना होता है। तो पूरा एकदम पूरे बैच एकदम सफेद ही लग रहा था, ऐसा लग रहा कि रिन का ऐड हो रहा, पूरा बैच जो है सफेद सफेद नजर आ रहा। लड़कियों का भी ऐसे था ड्रेस कोड, और लड़कों का भी तो सब पूरे व्हाइट व्हाइट नजर आते थे, मतलब अलग ही माहौल था वो। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वेटिंग होता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ओथ सेरेमनी, तो हम लोग ओथ सेरेमनी करे। हालांकि उतना एक्साइटमेंट लगा नहीं जितना फील होता है। जो प्रोफेसर होते हैं, डीन होते हैं, वो मतलब 20-25 बच्चों के दिए, 200 का बैच था। हम लोग सोच रहे थे कि हमें भी पहनाएंगे भाई कोट, लेकिन 20-25 बच्चों को दिए, हम लोगों ने खुद से अपना पहन लिया भाई कि चलो ठीक है, हमें नहीं पहना है तो हम तो खुद से पहन ही लेंगे। और फिर हमारा ओथ हुआ, चरक शपथ। अपने अध्ययन काल में संयमी सात्विक होता है, वो हुआ। उसके बाद में मतलब जितना उसमें देखे थे ना रील वगैरह में एक्साइटमेंट, उतना कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ ठीक ठाक अच्छा लगा कि भाई हम डॉक्टर होने वाले हैं ऑफिशियली, ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ। और मतलब 4 साल, अभी 5 साल लगेंगे, लेकिन हाँ वी विल बी डॉक्टर इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो एकेडमिक की बात मैं एक अलग वीडियो में करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। और फिर उसके बाद में आता है हम लोग का फ्रेशर पार्टी, मतलब 3-4 महीने। और एक चीज आता है कि हम लोग घर पे माँ बाप छोड़ के आते हैं, तो हमें लगता होगा यार कि हम मेडिकल कॉलेज में कैसे सरवाइव करेंगे और चीजें। लेकिन ऊपर वाले ने सीनियर्स दिए हैं आपको, वही आपके माँ बाप हो जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। दे हेल्प अ लॉट आपके, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे क्या हेल्थ इशू हो, चाहे और किसी से भी चीज रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके जो सीनियर होते हैं। मतलब सीनियर जूनियर का बॉन्ड जो होता है ना, बहुत ही इनक्रेडिबल होता है, रियली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, मतलब दिल खुश हो जाता है एकदम। इसका तो काम करके आए थे, मतलब कि अब हमें पढ़ना नहीं है। पोस्ट एक नीट इनर्शिया नहीं आ जाता है, 3-4 महीने का गैप मिल जाता है, उसमें बंदा थोड़ा सा भी नहीं पढ़ता है, तो उसके उस बीच में पढ़ता नहीं है, और एक इनर्शिया आ जाता है भाई कि हम कुछ करना है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में आने के बाद 9 बजे से 5 बजे तक आपकी कॉलेज की टाइमिंग होती है। अब सोचो तुम तैयारी के टाइम ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे का लेक्चर अटेंड करते होगे, 6 घंटे का, बाकी सेल्फ स्टडी को टाइम देते होगे। यहाँ तुम्हें 9 से 5 लगभग 8 घंटे का ड्यूटी समझो एक प्रकार का करना होता है। मतलब 9 से 5 तुम्हें क्लास जाना ही है। वहाँ उसमें भी तुम्हारा फर्स्ट स्टार्टिंग में मॉर्निंग में देखा जाए 2 लेक्चर्स होते हैं, लैब होता है, फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता है दोपहर में। उसके बाद डाइसेक्शन हॉल होता है, जिसे दिल लगी हॉल भी बोलते हैं लोग। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। पूरा एक अलग वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।